किस तरह आप अपनी वेबसाइट को आज के दौर में सिक्योर रख सकते हैं कि जिस दौर के अंदर क्रॉलर बन चुके हैं रोबोटिक, जो लोगों ने खुद डेवलप किए हुए हैं, जो आपकी साइट्स के ऊपर आके आपकी साइट्स को हैक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसकी ट्रिक्स भी बताऊंगा और इसकी टिप्स भी दूंगा सिंपल कि कौन सी चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए और कौन से वो प्लगइन्स हैं जो आपको अपनी साइट के ऊपर सिक्योरिटी के हवाले से, अगर आप कोई प्लगइन यूज़ नहीं कर रहे तो वो करने चाहिए, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आपको मद्देनज़र रखना चाहिए और कौन सी चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पर जाने से पहले डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट को सिक्योर रखने के लिए अपने जितने भी प्लगइन आप यूज़ करते हैं उन सब का अपडेट होना ज़रूरी है, और कोशिश करें कि आपके जो ऑटो अपडेट के ऊपर जो है प्लगइन लगे रहें, वो ज़्यादा बेहतर है अगर किसी किस्म की आप कोई परेशानी ना हो। तो फर्स्ट टिप ये है आपके लिए कि आप अपना साइट के ऊपर जो प्लगइन यूज़ कर रहे हैं उन सब का अपडेट होना ज़रूरी है। अगर अपडेट नहीं होंगे, पिछला वर्जन होगा, तो आपकी साइट के अंदर हैकर इस तरह के स्प्रिंकल्स छोड़ते हैं जो कि इस तरह की फ़ाइल क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि आपके वो प्लगइन काम नहीं कर रहे होते, तो उसी शॉर्ट से ड्यूरेशन के अंदर वो जो फाइल्स क्रिएट होती हैं वो डाटा हौले हौले करते डिटेक्ट करती हैं और वो डेवलपर को आसानी करती है आपकी साइट को हैक करने के लिए। सेकंड टिप ये है कि आपने थीम जो है वो अपनी साइट के ऊपर जो आपने अपडेट किया हुआ है अपलोड, उसको भी आपने अपडेट रखना है। उसका सिंपल तरीका ये है कि जैसे मैं यहाँ पे जनरेट प्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो इसका वर्जन जो यूज़ हो रहा है यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये वर्जन है 3.13। अभी आज की वीडियो के में ये वर्जन है, कल दरी बात आएगा तो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें मैंने इसको भी ऑटो अपडेट पे लगाया हुआ है, और इसको डिसेबल करेंगे तो अपडेट नहीं आएगी। तो इसको आपने इस तरह ही रखना है कि ये आपका अपडेट आती रहे। अगर मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये डिसेबल हो जाएगी, इस तरह नहीं करना आपने। अब ये इसको आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अभी रिसेंटली वर्जन कौन सा है? तो वेरी सिंपल है, आपने गूगल में जाना है, तो गूगल में जाके आपने टाइप करना है व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ जनरेट प्रेस थीम। ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये बता रहा है आपका कि 3.13 जो आपका ये लेटेस्ट वर्जन है, और इसका आपको ये भी साथ बता रहा है कि आपने इसको अगर चेक करना है तो आप अपीयरेंस में जाएँ, जैसे मैं आया हूँ, और थीम में जाके जिस तरीके से ये सारा उसने बताया हुआ है कि ये आपका, इस हवाले से आप चेक कर सकते हैं जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है। तो इसके बाद तीसरी टिप आपके लिए ये है कि अपनी जो आपकी वेबसाइट है उसका यूआरएल किसी दोस्त के साथ शेयर ना करें। अपने वो मेंटोर जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, या वो दोस्त जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है, सोशल मीडिया पे शेयर ना करें, ग्रुप्स में शेयर ना करें। किसी वीडियो के अंदर जो है कोशिश करें कि अगर आप कोई उसको इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको हाइड रखें, उसका यूआरएल वगैरह। उससे एक तो ये होता है कि आपकी साइट हैक करना आसान होती है, क्योंकि आप एज अ बिगनर्स होते हैं। ठीक है, और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपकी साइट यूआरएल के हवाले से भी किस तरह सेव कर सकते हैं उसको, कि आपकी साइट के ऊपर कोई भी आके बासानी लॉगिन ना कर सके। तो दूसरा ये होता है कि अगर आप इसको पाकिस्तान में शेयर कर रहे हैं या सोशल मीडिया पे, या वीडियो बनाने के लिए कुछ भी आप उसको शो कर रहे हैं, तो वो आपका टारगेट एरिया है अगर इंडिया या आपका पाकिस्तान, या आप इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट आपका खुसूसन एरिया होता है, हमारा एफिलिएट जैसे होता है या गूगल एडसन के लिए, तो आपकी ट्रैफिक जो है साइट के ऊपर वो इरेलीवेंट आ जाएगी, जिसको गूगल पसंद नहीं करता। अगर आप पाकिस्तान में शेयर करें तो आपने अक्सर देखा होगा कि बिगनर जो क्वेश्चन करते हैं कि सर मेरा टारगेट एरिया यूनाइटेड स्टेट है और मेरे पास ट्रैफिक जो आ रही है वो आ रही है पाकिस्तान से ज़्यादा। तो उसकी वजह ये होती है कि आपने अपनी साइट को बहुत ज़्यादा यूआरएल को आपने एक्सपेंड किया हुआ है, लोगों के अंदर शेयर किया हुआ आपने, तो इस चीज़ से आपने अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका नंबर 4 बहुत ज़्यादा अहम आपके लिए पॉइंट है ये, कि इसमें कंजूसी बेसिकली नहीं करनी चाहिए कि जब हम डोमेन होस्टिंग ले रहे होते हैं तो चंद डॉलर बचाने के लिए हम अपनी साइट का उड़वा बैठते हैं। कोई हैक कर लेता है, हमारे हज़ारों लाखों रुपए लग चुके होते हैं साइट पर, छोटी सी चीज़ की वजह से हमारी साइट हैक हो जाती है। वो क्या है, सिंपल सा आपने अपनी साइट के ऊपर ये लॉक सा है, ये आपने
अपलोड करते हैं अपनी साइट के ऊपर, जिसको हम कहते हैं SSL। अब व्हाट इज़ SSL, तो यहाँ से आप इसको लिखेंगे व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ SSL, तो ये आपको इसके हवाले से बताएगा कि ये क्या सिक्योर सॉकेट्स लेयर जो है ना ये टर्म यूज़ होती है। आसान समझने के लिए टेक्निकल में आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये लॉक अगर आपका लगा होता है तो आपकी साइट जो है वो डोमेन होस्टिंग के हवाले से जो है वो सिक्योर होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पे कुछ साइट ऐसी होती हैं जहाँ एरर शो हो रहा होता है और यहाँ पे नॉट सिक्योर जो है वो लिखा होता है, तो आपने SSL ज़रूर करना है। मेरा मशवरा ये है कि जिस डोमेन होस्टिंग से आप जहाँ से ले रहे हो वहाँ से ही करें। अदरवाइज़ ये है कि आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप फ्री क्लाउडफ्लेयर जो है उसको यूज़ कर सकते हैं SSL के लिए, और वो एक लिमिट के अंदर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और वो है आपका नंबर 5। इसके लिए मैंने आपको जो मशवरा देना है वो ये है कि अगर आपकी साइट के ऊपर सिक्योरिटी प्लगइन इंस्टॉल नहीं है, ये पॉइंट आपने ज़हन में रखना है। मैं चीज़ों को यूज़ जो करवाता हूँ या मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो कर रहा हूँ, मेरी बात को आप 100% बिल्कुल ना मानें, लेकिन ये है कि सिक्योरिटी प्लगइन अगर आप नहीं कर रहे तो ये प्लगइन है, आप इससे मिलते जुलते भी कर सकते हैं, लेकिन प्लगइन जो है वो आपके पता होनी चाहिए कि ये यूज़फुल हैं। ऐसा ना हो कि प्लगइन भी डिस्टर्ब होते हैं अक्सर और साइट का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो सबसे पहले जो प्लगइन है वो आपने अगर और कोई प्लगइन सिक्योरिटी वाला नहीं किया हुआ तो ये आपका रेस्क्योरी सिक्योरिटी, ठीक है, इसको आप अपने पास इंस्टॉल कर ले। मैंने शॉर्ट सा आपको पहले बताया हुआ, लेकिन अभी शॉर्ट सा बता देता हूँ कि प्लगइन करते वक्त सबसे पहले आपने जो है ना, मतलब आपको पर्पज़ क्या है प्लगइन का वो देखना होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है आपका सिक्योरिटी प्लगइन है, इससे हम जो है वो ये सारी मुकम्मल इसमें सिक्योरिटी की वजह से जो है ना मॉनिटरिंग करता है, मालवेयर डिटेक्शन एंड सारा सिक्योरिटी हार्डनिंग सारा कुछ करता है। और यहाँ पे जो है ना आपने इसकी रेटिंग देखनी होती है कि कितनी रेटिंग है। 4 मिनिमम आपकी रेटिंग होनी चाहिए, 4 स्टार। 4.5 हो तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पे ये आपके जो लिखा होता है ये आपका ये इसका इन्होंने रिव्यू दिए होते हैं। वैसे ये स्टार है तो आपको पता है अक्सर हम कोई ऑर्डर वगैरह भी लेते हैं तो बहुत सारे हमें लोग ऑर्डर करते हैं, लेकिन जो रिव्यू दे जाते हैं वो कम है, तो ये वो है। अब ये यहाँ पे देखना होता है कि कितने लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो 8 लाख के करीब लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है। और लास्ट अपडेट जो है ना इसकी मिनिमम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जाए तो 6 मंथ जानी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये अभी एक वीक के अंदर ये अपडेट हुआ है और आपके वर्डप्रेस जो वर्जन है उसके साथ कंपैटिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये प्लगइन करेंगे। उसके बाद सिक्योरिटी के लिए जो आप करेंगे फ्री में, ये भी फ्री में प्लगइन है, और अगला जो बता रहा हूँ ये भी आपने वर्डप्रेस सिक्योरिटी बहुत मशहूर प्लगइन है और इसको आपने अपनी साइट के ऊपर करना है। और आपकी चॉइस है, अगर आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो इन दोनों को आप जो है वो अपनी साइट के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम इसको भी देखें, 4 मिलियन 40 लाख जो है ना एक्टिव इंस्टॉलेशन है, उसके रिव्यू चेक करें और इसकी रेटिंग चेक करें। और इसके बाद आप जो है इसको सिंपल आपने अपनी साइट के ऊपर इंस्टॉल करना है और कोई वीडियो देख के आपने इसको कस्टमाइज़ लाजमी करना है। जब कस्टमाइज़ करेंगे तो उसके बाद इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि जब साथ ही आप अपनी साइट को ये आपको ऑप्शन देगा स्कैन करने का, इसके डैशबोर्ड में हर वक्त ऑप्शन रहता है, तो स्कैन करेंगे तो आपको एरर बताएगा कि आपकी साइट के ऊपर ये एरर हैं, तो इनको आप सॉल्व कर लें। तो इसके बाद नंबर 6 के ऊपर आपका है कि अपनी साइट के ऊपर आप जो है वो एक प्लगइन कर लें, अगर आप करना चाहें तो। अगर आपको कोई आपकी आईपी को डिस्टर्ब करता है, आपकी साइट के ऊपर आके डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है मुख्तलिफ़ कंट्रीज से, तो आप अपनी साइट के ऊपर लॉगिन यूज़र जो है इसको कर लें। इससे ये होगा कि आप जो है वो ये आप देखें प्लगइन है विच हेल्प यू फाइट अगेंस्ट ब्रूट फोर्स अटैक, मतलब ये आपकी साइट के ऊपर जो अटैक होते हैं उसको करता है। बेसिकली ये होता है कि आपको ये ना सिर्फ उस अटैक को ये रोकता है बल्कि आपको आईपी भी बताता है कि कौन से कंट्री से जो है ना वो किया जा रहा है। अगर आपको बार बार कोई आपकी आईपी जो है ना वो किसी आईपी से कोई बंदा आपकी साइट के ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो इसके अंदर फ्री वाले वर्जन में ही ऑप्शन होता है कि आप अपनी साइट उस आईपी को आप जो है वो ब्लॉक कर सकते हैं। और ये अपने डैशबोर्ड के अंदर आपको बता रहा होता है कि आपकी किस किस आईपी से जो है ना वो आपको अटैक जो है वो किया गया है। बाकी सिंपल थोड़ा इसके अंदर अगर आप कर लेंगे तो ज़्यादा वरी भी नहीं करना, क्योंकि ये प्लगइन होते हैं और ये चाह रहे होते हैं कि आप हमारा प्रो वर्जन यूज़ करें। ये इनकी एक साइंस होती है कि फ्री में देते हैं और फिर आगे जाके ये चाहते हैं प्रो में करें, तो इतना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना। कई दफ़ा ये रोबोटिक चीज़ें ही सेंड कर रहा होता है ताकि बंदा होले होले जो है ना वो प्रो की तरफ हमारा जो है वो वर्जन खरीदें। और इसके बाद आपने जो है वो जो प्लगइन है नंबर 7 के ऊपर वो आपने मैं बल्कि इससे पहले आपको जो है ना 2 चीज़ें पहले क्लियर करता हूँ, फिर लास्ट पे मैंने भी अपनी साइट के ऊपर ये प्लगइन करना है, इस वजह से मैंने रोका हुआ था और वीडियो भी ओवरऑल बना दी है। तो आपने क्या करना है कि आपने नल्ड प्लगइन यूज़ नहीं करने,
नल्ड प्लगइन की ये पहचान होती है कि आपका जो नल्ड प्लगइन होता है वो आपका अपडेट नहीं होता अमूमन, मतलब वो आपका आफ्टर 1 ईयर अपडेट नहीं होता, उसकी जो डेट होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब अगर मिसाल के तौर पर अभी मैं एक प्लगइन लेता हूँ, WP रॉकेट लेता हूँ, ठीक है, और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि उसकी एक्सपायरी, उसके डैशबोर्ड के अंदर जाके मैं देखता हूँ तो वो एक्सपायरी है 2004 जो है ना वो 25, 2024, 2030, तो समझें कि वो नल्ड प्लगइन है। बाकी और भी आप मज़ीद गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं या यूट्यूब पर वीडियोज़ वगैरह देखने के लिए, और उसको स्कैन वगैरह करने के भी तरीक़ाकार होते हैं। अब इसके बाद जो है वो सेकंड लास्ट चीज़ ये है आज की वीडियो के अंदर कि आपने अपनी जो आपका साइट है उसके ऊपर आपने फ्रीली href, ये मैंने वीडियो भी बना रखी है कि आप ये वैसे वेब मास्टर टूल अपने आपकी साइट के ऊपर, जैसे आप गूगल सर्च कंसोल को अटैच करते हैं, गूगल एनालिटिक को अटैच करते हैं, बिंग को अपनी साइट के लिए ना वो यूज़ करते हैं, इसी तरह आपने वेब मास्टर टूल href के को यूज़ करें लाजमी। और इसके ऊपर मैंने पीछे वीडियो भी एक बनाई है कि किस तरीके से आप फ्री href को जो है ना वो यूज़ करके अपने वेबसाइट के ऊपर जो आपको बैकलिंक मिल रहे हैं वो आपने देखना है कि वो कहीं स्पैमी बैकलिंक तो नहीं है, ट्रैफिक कोई गलत तो नहीं आ रही गैमलिंग की, या जो आपके ये दूसरे होते हैं पॉर्न साइट्स होती हैं और इस तरह और मूवीज़ की। तो उसके लिए आपने अपनी साइट को जब यहाँ पे अटैच किया होगा href के साथ, तो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया भी हुआ है कि आपको वहाँ जाके अपनी रेफरिंग डोमेन के अंदर आपको href फ्री टूल देता है ये वाला, कि आप देखें और अपनी उन साइट को आप ओपन करके देखें आपकी साइट से रेलिवेंट हैं, उनकी अथॉरिटी क्या है, वो किस तरीके से ट्रैफिक ले रही हैं, मेरी साइट के लिए ठीक है नहीं है। तो आप इसको टूल को यूज़ करके मेरी पिछली वीडियो आप देख लीजिएगा, तो हाउ टू, मेरा ख्याल है डिसएबल बैकलिंक इन href, इस तरह अगर कोई वीडियो है तो उसमें आप जो है वो अपने उन बैकलिंक को डिसएबल कर दें, ताकि आपकी साइट को बैड बैकलिंक जो जानबूझ के भी लोग दे देते हैं, जिससे आपकी साइट जो है ना वो डाउन चली जाती है। ये भी एक सिक्योरिटी के हवाले से बड़ी अहम चीज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है। अब लास्ट के ऊपर जो मैं प्लगइन आपके सामने करने लगा हूँ ये है WPS हाइड लॉगिन। ये बड़ा कमाल का प्लगइन है। देखें, हमारा मकसद ये, हम ये नहीं कहते, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देख के आपकी साइट 100% जो है ना वो सेफ़ हो जाएगी, नहीं। हमने अपनी साइट को जितना ज़्यादा हो सके अगले को एक्स टाइम जो है ना वो हमने देना होता है चैलेंज कि हमारी साइट को वो लॉगिन ना कर सके। तो उसके लिए ये WPS हाइड लॉगिन जो है ये क्या करेगा कि हम जो भी वेबसाइट हमारी वेबसाइट होती है, जैसे www.example.com/ आगे हम करते हैं WP-admin, ये अमूमन होता है ना हमारा URL। तो इसके बाद जो है ना फिर बंदा इस साइट के ऊपर लॉगिन करने के लिए इसको यूज़ करता है। तो हम क्या करेंगे, हम इस प्लगइन को करने का ये फ़ायदा होगा कि चेंज WP लॉगिन PHP टू एनीथिंग यू वांट। आप अगर अपनी साइट के बाद स्लैश डाल के बेशक अपना नाम लिख दें, कोई ऐसी चीज़ लिख दें कि जो अगले बंदे को चैलेंज करे ना कि किस तरह वो नहीं लॉगिन कर पा रहा होगा, आप कुछ शॉर्ट टर्म लिख दें, कुछ कर दें, तो उससे आप जो है वो बंदा जब गलत लिखेगा आपकी डोमेन के बाद स्लैश डाल के WP-admin डालेगा, फिर भी नहीं होगा, अपनी मर्ज़ी से कोई डालता रहेगा, तो वो किधर जाएगा वो भी मैं आपको थोड़ा सेटिंग में इसमें समझा देता हूँ। वेरी सिंपल है कि वो ऑटोमेटिक उसके सामने 404 एरर आ रहा होगा। तो इसके लिए सिंपल आपने अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉगिन करना है, लेफ़्ट साइड पे प्लगइन्स में आना है, ऐड न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे सर्च के अंदर आपने WPS हाइड लॉगिन जो है इसके ऊपर आपने लिखना है। वर्डप्रेस में ये आपको पता है कि यहाँ पे हमने सिर्फ टाइप करना होता है, ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है, कोई इंटर वगैरह करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये प्लगइन आपके सामने आएगा इसको पहचान लें आप, तो इसको आपने इंस्टॉल नाउ करना है। वेरी सिंपल है, कोई इतना नहीं है प्रॉब्लम इसके अंदर। देखें 1+ मिलियन जो है ना इन लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ, इसको आपने एक्टिवेट करना है। अब ये आपकी साइट के अंदर आपकी जनरल सेटिंग में जाके ही आपके जो है ना वो होता है। अब ये देखें ये लास्ट के ऊपर ये होगा, यहाँ पे मैंने इसको सेटिंग में जाके सिंपल कस्टमाइज़ करना है, अपने वीडियो स्किप नहीं करनी कि यार वो बड़ी लंबी हो रही है या नहीं। ये है वो आपका साइट का URL और ये आपका लॉगिन है। अगर ये आपने WP-admin नहीं करना तो ये उसने अपनी तरफ से दिया हुआ है लॉगिन। तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो कुछ भी आप करना चाहें, ठीक है। अभी मैं अपने हिसाब से इसको करूँगा, ये इन्होंने अपना दिया हुआ, आप अपने नाम का शॉर्ट दे दें, लेकिन आप वो चीज़ दें जो डिटेक्ट ना हो सके ना। जैसे मिसाल के तौर पर आपके किसी इदारे का नाम है, किसी भी आपका ऐसी कोई चीज़ है जो आप याद रख सकते हैं,
तो वो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कि मेरा कॉलेज रहा है खुरम टेक्निकल कॉलेज, तो मैं लिख दूँ KTC, लेकिन कोशिश करें कि अपनी रेलिवेंट कोई चीज़ ना दें, ऐसी चीज़ दें जो अगले को चैलेंज दे ना, उसको उससे ये हो ना सके। अब ये नीचे जो दिखा हुआ है कि जब बंदा इधर से नहीं लॉगिन कर पाएगा तो वो किधर जाएगा, वो रीडायरेक्ट आपका URL होगा 404 पे। अब यहाँ पे और भी आप कोई, अगर आप कोड के एलिमेंट जानते हैं 302 करना चाहें या कुछ करना चाहें, लेकिन 404 ठीक है, ताकि अगले को पता चले कि सिक्योरिटी इसके ऊपर लगी हुई है और मैं इतना आसानी से जो है ना इसको एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सिंपल है, मेरा ख्याल आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोटेक्ट योर वेबसाइट बाय चेंजिंग द लॉगिन URL एंड preventing access to the WP login PHP pages and the WP admin directly to non connected people। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी से, मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे KTC लिखता हूँ, 1 2 3 लिखता हूँ, ठीक है, जो लिखना चाहेंगे इन्होंने वैसे ये ऑप्शन के तौर पे दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे जो लिखना चाहेंगे आप लिख के तो सिंपल आपने यहाँ से सेव कर देना है। तो अब जहाँ पे अगर सेव करने से, ठीक है, अभी जो है ना ये हुआ नहीं है, वैसे दोबारा मुझे अभी करना पड़ेगा इसको। जब लॉगिन तो हो सकता है कि मेरा इस URL से ना हो, क्योंकि मैंने आपके सामने सेव कर दिया है। तो बहरहाल ये एक थोड़ा सा रिस्की फैक्टर इस वजह से भी है कि आपको हो सकता है याद ना रहे कि मैंने क्या लगाया, तो ये आपके लिए भी परेशानी बन सकती है। लास्ट टाइम मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने एक स्पोर्ट टीम को देना था कि यार मेरी साइट के ऊपर ये चीज़ कर दें, तो उन्होंने फिर उसको एक्सेस नहीं हो पा रही थी। उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई प्लगइन किया हुआ है, उसका आपने मुझे बताएं, तो मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था, तो फिर इसको मैंने डीएक्टिवेट कर दिया था। तो इस वजह से ये चीज़ आपने सिक्योरिटी के हवाले से सारे पॉइंट ध्यान में रखने हैं। उम्मीद आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, और डिजिटल मार्केटिंग उर्दू चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।